पूरी बात सुनिए उनकी पूरी बात। सवाल करने आप हमारे पैसे भर दें, मैं कमा आप बड़े भाई हमारे, आपकी बात हमने पहले लिखी है सबसे पहले। जी सर। फिर ये काम जो है ना रिस्की है, मेहनत का कोई ना परमानेंट रिवार्ड नहीं है। हाँ वो लिख लिया है कि ये काम मुस्तकिल नहीं है, इनकम नहीं है, मुस्तकिल आमदनी नहीं है। तो होती नहीं है, कमीशन कैसे कैश करवाओगे? मोबाइल पे चला रहे इंटरनेट। कोई और चीज किसी भाई की? आप हकीकत की बजाय खापों के पहाड़ हाँ। अपना काम चलाते हैं। आप लोगों को सबक बात इमोशनल ब्लैकमेल करते हो, अत्याचार करते हो। आप बड़े बड़े दिखा देते हो। यस सर। ये आप जब बंदे को प्रेजेंटेशन या प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन देते हो तो उसको लालच से देते हो कि 12 लाख 1 माह का आप कर सकते हो। क्या लगा? आप लोगों को लालच दे रहे हो, वो लिख लिया। आप लोगों को सबक बात दिखाते हो। जी जी लिखिए। और कुछ चीज पसंद काफी है, हो गया सर, डन हो गया। और कुछ हमारे घर वालों हमारे पिछलों ने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, तुम करोगे? हाँ ये वाला सर, ये मेरे दोस्तों ने लिखा था। तुमने हमारे बाप दादा ने बाप दादा ने बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक है। हमारे बाप दादा और ये वाली बातें जो है ना, ये वो दोस्त कर रहे होते हैं जिन्होंने काफी पेंशन लाओ फिर बता। से ये वो क्या कर रहे हो, क्या लेकिन रिश्ता आया सर जी, उन्होंने पूछा बच्चा करता क्या है? इतना ज्यादा कमा रहे थे। इसका ऑफिस कहाँ पे है? वो मंडी में है। क्या नई नस्ल को हकीकी मकसद से हटाया जाए। ये वाले भाई का सवाल सबसे मजेदार है कि आप लोगों को उनके असली मकसद से हटा रहे हैं। हकीकी मकसद से हटाया जाए। उस्मान साबिर के 40,000 लोग नजर नहीं आते किधर हैं? पता है सवाल अमेरिका चले गए। तुम्हें क्या पता यार, कोई मुझे कर चले। आप मेरे साथ चलो टूर पे। बताता हूँ किधर किधर है। अब ना मुझसे ना दोस्त है, वहाँ पे थे हम भावनगर में। वहाँ पे दोस्त ने मुझसे ये पूछा, सारा कौन कौन से बैंक में अकाउंट है और कितने कितने रुपए? मैंने कहा मैं ये बताऊँ यार। सर कह रहे हैं ऑनलाइन ये काम हो रहा है तो ऑनलाइन बहुत से भी होते हैं, जैसे डाटा टाइप करके वगैरह डॉलर मिलते हैं, ये भी वैसे ही काम है। ये काम भी बहुत सारे दूसरे ऑनलाइन कामों की तरह है। कामों की जैसे डाटा एंट्री। नहीं डाटा एंट्री तो टोटल चेंज है। ओके हो गया सर। यहाँ पे चाय वाला है जी सर। कंपनी बाद में लगी। पाकिस्तान में 12 बंदे हैं यार, 50 बच्चों ने काम स्टार्ट किया था। अच्छा, जीरो से काम स्टार्ट किया था। आप कहते हैं हमारा काम सबसे अच्छा है, तो उनका वो कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं? कौन कहता है कि हमारा काम सबसे अच्छा है? जी कहते हैं कि आपको लाइव करके बताते हैं जी ऐसे करके। हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है यार, यहाँ तो आप लोग आपस में बातें कर लो या मैं चला जाता हूँ, क्योंकि यार बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो बहुत सारे दूसरे शहरों में बैठे इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ से जैसे सेशन खत्म होगा हम लोग उनसे मिलने जाएंगे। तो मैं भैया अपना टाइम ज़ाया करना बिल्कुल नहीं चाहता। अगर आप लोग आपस में गप्पे लगाना चाहते हैं तो आप मुझे साफ साफ बता दो कि आप लोग गप्पे लगाने चाहते हैं। हम लोग यहाँ इधर बैठे हुए हैं। बस काफी है, इतने का काफी ज्यादा हो गया। जो आपको पैसे मिलते हैं वो करा। हाँ वो लिख लिया मैंने। हाँ यहाँ व्हाइट बोर्ड पे चले। यहाँ चाय है, चाय वाले जितने दोस्त बैठे हैं ना, इन सब से $10 मेरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना, सबका चाय का कप। चाय सबसे ले, चाय इतनी महंगी नहीं है अभी। 4-5 पैसे
बस चाहे नॉर्वे की यानी आप नौकर वो हराम के में ये इतना करी देर से किसी बेकरी से ना भी आधा किलो रस मंगा लो जी। और पोटियां लागे यार आगे हो जाए सब्जी आपको गाड़ी देंगे आप तो पानी की बोतल भी एक ला दे जरा बोला साहब आप क्वेश्चन वो ये कर लाओ सभी ले लें वो पाऊंगा फिर आप नहीं शुरू से करेंगे तो बस क्लियर हो गया शुरू से करेंगे तो पानी जरा पहले ला दे जरा अदनान भाई पानी थोड़ा पहले ला दीजिएगा मुझे अभी ला देगा आपके जितने भी सवाल है ना आपसे कोई भी दोस्त हम सभी दोस्तों को अक्सर यही बात बताते हैं कि आपसे जब भी कोई दोस्त सवाल करे तो आप लोग उसे दस्ती उसका जवाब न दिया करें आप लोग उसे काउंटर क्वेश्चन किया करें सवाल पे सवाल आपके दोस्त ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया भाई ये वाला काम तो हराम है तो आप साथ ही कहते नहीं भाई मुझे तुम्हारे सर की कसम ये वाला काम हराम नहीं है ये मुझे फलानी की कसम वो वाली तुम्हारे वाले ये काम हराम नहीं है तो ये कोई जवाब नहीं हुआ आपसे कि अच्छा ये काम हराम है या मुझे बताओ ये काम हराम कैसे है बता दें आप बता दें ये काम हराम इसमें एफर्ट कितनी हुई है बड़ा यार खराब हो जाएंगे और जब आप फ्लश आउट हो रहे होते हैं उसके बाद आप मेहनत नहीं करते आपको उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है काम नहीं तो वो तो नीचे वाले करते ये वही वाला क्वेश्चन है के काम के नीचे वालों के काम के पैसे चलो मिस्टर जो को मिलते हैं यही है डन हो गए आपको सिस्टम को ज्वाइन किए हुए कितना अर्थ हो गया 4 माह क्या 4 माह में आप घर बैठे और आपको से पैसे मिल रहे हैं तो हराम कैसे हो गए एफर्ट से मेहनत नहीं है नीचे वाले काम कर रहे हैं अगर नीचे वाले काम कर रहे हैं तो भाई आप इधर क्यों आके बैठे हो आप घर जाके बैठे आपके नीचे वाले इधर आके बैठे होंगे अगर इसमें एफर्ट नहीं है तो कामन फरज साहब जिनकी 40 लाख की टीम है वो इन इलाकों में इन रोड पे क्यों आते हैं अगर इस सिस्टम में एफर्ट नहीं है तो मेरी तो कोई टीम भी नहीं है छोटी सी टीम है सिर्फ 46,000 और 800 कुछ की अगर इसमें एफर्ट नहीं है तो मुझे क्या जरूरत है आपके पास आने की वो दोस्त जिनका इधर 0-0 का काउंटर है किसी का 0 लेफ्ट 0 राइट आपका आप घर बैठ जाओ घर बैठे उठाए आपका लेफ्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका राइट भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका पैसे मिल जाएंगे और रहेगी बात नीचे वाले काम करते हैं और ऊपर वाले को फायदा मिलता है तो एक बार इस तरह हुआ कि एक ना आदमी ना जंगल में रास्ता भूल गया और वो ना 4-5 दिन जंगल में मारा भटक रहा है कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है जंगलों में उसे रास्ता नहीं मिल रहा आखिर थक हार के भी 6-7 दिनों के बाद में उसे सड़क मिली तो सड़क पे ना वो चलता गया अब 6-7 दिनों का भूखा प्यासा आदमी होठ खुश्क हुए हैं पेट अंदर चला गया आंखें लाल पीली हो गई हैं थकन की वजह से और नींद के ना आने की वजह से उसे ना एक होटल नजर आता है होटल में खाना पक रहा है पुलाव में से धुआं निकल रहा है आसमान पे खुशबुएं हर तरफ खुशबुओं वाला माहौल है सब्जी को तड़का लगाया जा रहा है मुंह पानी आ रहा है और गरम गरम तंदूर की रोटी साथ मेथी अब वो सारा सीन देखता है अब जब वो सारा ये वाला सीन देखता है ना तो उसके माइंड में एक चीज आती है कि यार अगर मैंने इस होटल वाले से खाना लेके खा लिया ना तो इस होटल वाले का फायदा हो जाएगा अब वो वाला आदमी क्या करता है उससे खाना नहीं खाता उधर ही एड़ियां रगड़ के मर जाता है किसका नुकसान होता है होटल वाले का किसका अपना नुकसान अपना नुकसान अपना नुकसान
तो अगर आप में से कोई दोस्त ये सोच रहे हैं कि उसके काम करने की वजह से ऊपर वाले का फायदा हो रहा है, तो मैं आप सब दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आज से काम करना बंद कर दें। इंशाल्लाह बारिक ताला ऊपर वाले का फायदा फिर भी हो करेगा आपके काम ना किए बगैर। ये सचमुच ऐसा हो रहा है। इससे अगर आप लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहो तो ये बात कल भी शायद हमने दोस्तों से शेयर की थी कि मैं खड़ा होकर पानी पी रहा था, जैसे ये हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए, इन्होंने मुझे कहा कि बेटा बैठ के पानी पीना, बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करना, 3 सांसों में पीना और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कह के खड़े हो जाना। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने ऐसी तरीके से पानी पिया। अब मैं घर वापस लाहौर में गया, मेरा छोटा भाई 2nd ईयर में यानी 2 क्लास में, अब वो भी खड़ा होकर पानी पी रहा था। मैंने कहा यार बैठ के पानी पिया करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 सांसों में पानी पी के अल्हम्दुलिल्लाह कह के खड़े हो जाना। कहता ठीक है। उसने जाके अपने क्लास फेलोज को बताया, उनके क्लास फेलोज ने अपने घर वालों को बताया, उनके घर वाले ने कोई उनका बड़ा बेटा बड़ा कजन बाहर के मुल्क बैठा हुआ है, उन्होंने उसे फोन पे बताया कि बेटा जब भी पानी पीना है तो पहले बैठना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर 3 सांसों में पानी पीना है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कह के खड़े हो जाना। ठीक है। अब जब इतने सारे लोग बैठकर पानी पी रहे हैं तो क्या इस सारी लोगों का स्वभाव हमारे बुजुर्ग को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उधर स्वाद मिलना चाहिए और इधर पैसे मिलते हैं, तो बात तो एक ही चीज है। इसे आप थोड़ा सा और ज्यादा देखें, जब तक आप अपने इन दोस्तों के साथ मिलकर जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे, क्या ये वाले दोस्त आगे काम करेंगे? तो आपको इसमें एफर्ट भी करना पड़ेगी और आपकी मेहनत भी इसमें शामिल है। जब आप इस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से नेक नीयत से पूरा दिलो जान लगा के करेंगे ना, फिर आप लोग कहोगे कि भैया इससे ज्यादा मेहनत में शक्ल वाला तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। लेकिन आपके करने पे डिपेंड करता है। अगर आप काम करते ही नहीं है और सिर्फ बातें करते रहेंगे कि भैया ये काम हराम है, इसमें तो मेहनत ही कोई नहीं है, तो वो लोग जो घर बैठे रहते हैं ना, तो पूरी जिंदगी घर ही बैठे रहते हैं, उनके गोडों में पाँव पड़ जाती है और उनके दिमागों को जंग लग जाता है, और वो जिसे नहीं चाहते हैं कि उनके दिलों पे मोहरे और कानों को सील कर दिया जाता है, उन लोगों के साथ वो हो जाता है। और इन्हें ना तो किसी की फिर बात समझ आती है, ना किसी की ये लोग बात समझना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों में एक अकड़ आ जाती है, मैं ये कल के लड़के से समझूंगा, ये कल का छोटी उम्र का लड़का मुझे समझाएगा, इसे क्या पता मैंने तो पूरी जिंदगी अपनी गाल छोड़ी लोगों के साथ रहते हुए, और ये कल का बच्चा मुझे आके समझाएगा। तो वो लोग जो अपनी मुझे में और मैं में रह जाते हैं, तो वो सफेदे की दरख्त की तरह होते हैं जो 4-5 सालों बाद काट दिया जाता है। अब बताइए इसमें हराम क्या नहीं हराम? ये एफर्ट का तो बता रही है। एफर्ट का बता दी। और जब भी कहते हैं ना हराम, चले ठीक है, बाद में कहते हैं सूद है, फतवा सूद है, बहुत ब्रेक पे कौन रखे थोड़ा सा, वो अगला क्वेश्चन यही है, सूद वाला। सूद और एक और चीज, आपसे जब भी कोई दोस्त क्वेश्चन करें तो अक्सर बात ऐसा होता है कि हमसे ना कोई भी दोस्त जब कोई सवाल करता है ना, तो हमारी बुद्धियां ऐसी हो जाती हैं, इस तरह मुंह नीचे लटक जाता है, मतलब कि हम लोग अपने कॉन्फिडेंस खो देते हैं। जैसे हमने अभी मुफ्त की बिरयानी खाई हो और हमारा भी दोस्त है, मिसला मार ले भाई बिरयानी खानी है, दोबारा खानी है, मुंह आपका नीचे हो जाता है, क्या आप कंफ्यूज हो जाते हो कि पेट में तो जगह नहीं है पर दिमाग में की नीयत अभी तक मेरी भरी नहीं है बिरयानी खानी, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर भी यही चेहरा होता है। कोई दोस्त हमसे सवाल कर लेना भाई ये काम हराम है, नहीं यार ये तो काम हराम नहीं है। अगर आपसे इस तरीके से जवाब देंगे तो अगला बंदा आपके ऊपर ध्यान रखेगा। थोड़ा सा जरा एटीट्यूड चेंज करते हैं, थोड़ा सा। आपके दोस्त ने आपसे क्वेश्चन कर लिया भैया हराम है, उसको अच्छा वाह यार तुम कितने बड़े चीते हो यार, अपने भाई को समझाओ जरा, हलाल और हराम में फर्क क्या होता है। और ये अक्सर हराम हलाल वाले क्वेश्चन आपसे वो दोस्त करते हैं जो अतवार वाले दिन मैचों पे पैसा लगा के खेलते हैं, और हर 14वीं की तारीख को वो जो बाबे के पंगूड़े निकलते हैं और ये हराम हलाल वाला सवाल आपसे वो दोस्त कर रहा है जिसका ऐसा कोई काम नहीं किया। ये सच में ऐसा ही होता है, ये सारे सवाल उन्हीं दोस्तों से होते हैं। इन दोस्तों ने बात की थी सूद की, ये डिफरेंस आपको नजर आ गया ना, आपने अपने एटीट्यूड से साबित करना है
कि आप लोग सही काम कर रहे हो कि गलत काम कर रहे हो। हाँ पॉलिसी की तरफ आ रहे हैं। सूद है, सूद कि ये वाला काम तो सूद है, सूद है। आपने सवाल जी कैसे सूद? अच्छा सूद कैसे किसे पता नहीं है तो फिर मुझे क्यों कह रहे हो कि सूद है? क्वेश्चन आगे आपने क्या तो कर वो इसने भी यही पूछना है उनसे यार। अच्छा खुद पता होगा तो ही उनसे पूछेंगे। तो देख ले अगर किसी बंदे को पता ही नहीं है कि सूद क्या तो कैसे कह सकता है कि ये काम सूद है? अगर किसी बंदे को गधे घोड़े का फर्क का पता होगा तो फिर उसे पता चलेगा कि खच्चर है, गधा है कि घोड़ा है। अब किसी को अगर पता ही नहीं है कि गधे और घोड़े में फर्क क्या होता है तो आप गधे का नाम चाहे हाथी रख दो या शेर रख दो, वो से वो नाम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ तक ये कह रहा है। हमारी अकाउंटिंग की किताबों में ना एक लंबा चौड़ा सा एक चीज लिखी हुई है सूद के बारे में कि जहाँ पे सूद का सीन आ रहा होता है वहाँ पे एक चीज आ रही होती है, इन्वेस्टमेंट, जिसे आप लोग हम आम लफ्जों में कह देते हैं सरमाया। इसके साथ एक और चीज आ जाती है सरमाया का मतलब क्या? आपके पास 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है और आपने वो 10 लाख रुपए बैंक में रख दिया है और बैंक वाले आपको हर महीने उसके बदले में 50,000 कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप घर में बैठे हो, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये करना है लस्सी पीनी है, कूलर चलाना है, सो जाना है, आपको 50,000 महीने का मिलेगा। इसे हम कह सकते हैं GMI में देखो आप लोगों ने इधर कोई इन्वेस्टमेंट की, आप लोगों ने परचेजिंग की। परचेजिंग का मतलब क्या है? खरीदारी। आपने $70 दिए और आपको इसके बदले में घड़ी के साथ कंपनी ने आपको कहा कि भैया ये आपका प्लान है 1 पे $30, 3 पे $30 और 45 लेफ्ट एंड 45 राइट पे $450। इस प्लान को फॉलो करोगे तो पैसे मिलेंगे, अगर इस प्लान को फॉलो नहीं करोगे और जितनी मर्जी लंबी बातें कर लो इंशाल्लाह बारिश ताला 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। फर्क नजर आ रहा है आपको? अगर सूद की बात इस तरह की जाए तो इतना बड़े बड़े कामों में सूद निकल आता है, छोटी छोटी चीजों में सिर्फ सूद निकल आएगा। वो आपने वो मेंढक वाली मिसाल सुनी है ना? मेंढक वाली सुनी है ना? हाँ वो मेंढक होता है कुएं में गिर जाता है, सुनी ना मिसाल आपने? नहीं सुनी यार, डुप्लीकेशन है इस मिसाल की। एक दफा क्या होता है कि इधर ना ये कौन सा दरिया, झेलम, सतलुज दरिया में ना बड़ा जोर का पानी का रेला आता है और इधर चिश्तियां तक उसका पानी आता है। चिश्तियां में ना पुराना कुआं बनाते हैं, उस कुएं में थोड़ा सा पानी, उस पानी में एक मेंढक पड़ा होता है। अब जब ऊपर से पानी का रेला उसके ऊपर से गुजरता है ना कुएं के ऊपर से, तो जमीन के 4-5 मेंढक भी वो पानी के रेले के साथ कुएं में गिर जाते हैं। अब जब वो मेंढक कुएं में गिरते हैं ना तो मेंढक पानी के ऊपर छलांगे लगा रहे होते हैं। तो वो जो कुएं वाला छोटा सा मेंढक होता है वो कहता तुम छलांगे क्यों लगा रहे हो? तो जो बाकी के जमीन वाले मेंढक कुएं में गिरते हैं उसे कहते हैं यहाँ पे हमारा दम घुट रहा है, तो बड़ी छोटी सी जगह है। कहते हैं छोटी सी जगह है, देखो इतना बड़ा सारा लंबा चौड़ा कुएं, गोल गोल गोल, देखो ऊपर घास भी लगी हुई है और नीचे देखो 4 फुट पानी भी खड़ा हुआ है, इससे बड़ी दुनिया हो ही नहीं सकती। कहता नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, इससे बड़ी दुनिया भी होती है। कहता अच्छा, अब कुएं वाला मेंढक क्या करता है, वो कुएं का एक गोल चक्कर लगाता है, कहता है दुनिया इतनी बड़ी है। तो बाकी के मेंढक कहते नहीं इससे ही बहुत बड़ी है। अब क्या होता है, जो कुएं का मेंढक होता है बड़ी जोर से खींच के दीवार के साथ रगड़ रगड़ के एक और चक्कर लगाता है, तो कहता है दुनिया इतनी बड़ी है, कहता नहीं इतनी बड़ी नहीं। अब कुएं का मेंढक क्या करता है, छलांग लगाता है और 1 ना 2 फुट ऊपर ईंट को हाथ लगा के फिर चढ़ा पानी में गिर जाता है। कहते इतनी बड़ी दुनिया, कहता नहीं इससे बड़ी दुनिया। अब कुआं का मेंढक ना पूरा जोर लगा के, पूरे जोर के साथ, पूरे जोश जज्बे के साथ फिर छलांग आता है, फिर ऊपर वाली ईंट को हाथ लगा के छड़क पानी में गिरते हैं। कहता दुनिया इतनी बड़ी है, वो कहता दुनिया तो इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी है। तो कुएं का मेंढक से कहता है तुम तो झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता, जिससे बड़ी दुनिया हो नहीं सकती। तो आपके वो वाले दोस्त जो सूद के बारे में इस तरह की बातें अपने माइंड में रखते हैं, उन दोस्तों को सूद की बेसिक डेफिनेशन का भी आइडिया नहीं होता
और आपको ये बात करते हैं कि ऐसा सूद हो ही सकता है कि ये वाला काम भी सूद है, सूद इसके अलावा और हो ही नहीं सकता। तो जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे कि दुनिया इससे बड़ी है या दुनिया इससे भी छोटी है, या दुनिया चिश्तियाँ जिला चिश्तियाँ के दुनिया तहसील चिश्तियाँ से भी बाहर है, और पूरी दुनिया में जो सेम के नाले हैं और चिश्तियाँ में भी हैं, बाकी जगहों पे भी हैं पूरी दुनिया में, वहाँ पे भी लोग जिंदा रहते हैं, वहाँ पे भी लोग ये सवाल करते हैं, लेकिन उन दोस्तों को बेसिक कंसेप्ट सब गए। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? टाइम नहीं होता सर जी मेरे पास। टाइम के बारे में यार दोस्तों से क्या बात? इसके साथ क्लियर कर सकते हैं कि आप मुनाफा ज्यादा है आपकी कंपनी में, जो कंपनी ले रही है, तो ऐसी चीज लेना नाजायज है जिसमें मुनाफा ज्यादा लिया जा रहा हो। अच्छा, दुनिया का वो काम करना नाजायज है जिसमें आपको आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। मुनाफा ज्यादा और रिस्क ना हो, असल ये चीज है। कीमत ज्यादा होगी। कल भी ये क्वेश्चन आया। ये क्या बात हुई? ये तो वही वाली बात हुई कि जी आप कुएं के मेंढक को इसके ऊपर अगर आप हाथ लगाओगे तो वो नाजायज हो जाएगा। किधर लिखा होगा यार? कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि इससे ज्यादा आगे बढ़ना नाजायज है? नहीं सर, जैसे आप कहते हैं कि आपके वो प्रोडक्ट दी हुई है मार्केट में, उसका रेट 50,000 होता है, आप उनका रेट तो वो वाली बात करो ना, आप वोच वाली, अब पूरी बात करो ना। मार्केट वैल्यू काफी है वोच की कि जी वोच की कीमत जो आप लोग देखते हो $70, इसका मतलब है 6,020 रुपये एग्जैक्टली। लेकिन यही वाली घड़ी अगर हम मार्केट में सेल करने जाएं तो लोग कहते हैं कि भैया ये 300 रुपये वाली घड़ी है। यही बात होगी, डन हो गया? ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रहते हो, किस इन्वायरमेंट पे रहते हो। हमारे वो दोस्त जिन्होंने इस वॉच को चाइना से खरीदा है, चाइना में बैठ के बिजनेस को ज्वाइन किया, वहाँ पे वॉच की कीमत $70 है, लेकिन वहाँ से जो डिलीवरी चार्जेस है वो $35 है। यूके में जिन दोस्तों ने बिजनेस को ज्वाइन किया है वहाँ पे भी वॉच की प्राइस $70 है, लेकिन डिलीवरी चार्जेस $35 है। पाकिस्तान में जो दोस्त बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं $70 की परचेजिंग कर रहे हैं और $15 उनके डिलीवरी चार्जेस आ रहे हैं। डन है? अब बात क्या थी, किस चीज़ के डिलीवरी चार्जेस की क्या वजह है? इनके कम क्यों है? गलती होगी कंपनी का, चौधरी साहब कुछ कैसे बता दो। देखिए डिपेंड करता है एरिया पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बैठे और यहाँ से बैठ के आपने कोई चीज़ लाहौर भेजनी है तो उसके डिलीवरी चार्जेस कुछ और हैं, और अगर चिश्तियाँ से आपने कोई चीज़ इस्लामाबाद भेजनी है तो उसके डिलीवरी चार्जेस कुछ और हैं। बात समझ आ गई? डिपेंड करता है कि आप किस इलाके में रहते हो और आप अपनी प्रोडक्ट किस जगह पे सेंड कर रहे हो। ये वाली वॉच को हमारी टीम में कुछ दोस्त ऐसे हैं जो उन्होंने 3,500 रुपये में सेल किया है GMI की वॉच को, और यही वॉच को कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने 9,500 रुपये में सेल किया है। हाँ जी, आपको जो आपकी घड़ी मिल रही है वो बेचने के लिए नहीं मिल रही, आपको आपकी घड़ी मिल रही है इस्तेमाल करने के लिए, पहनने के लिए। आपने जो जूते लिए, कौन से जूते आपके? बोरजान के। कितने के खरीदे थे आपने? 1500 के, मतलब $20 के, ठीक है। आपने ये वाले जूते खरीदे। अब अगर आप ये वाले जूते उठाकर चिश्तियाँ के अंदर उस आदमी के पास ले जाएं, वो जो चमड़े के जूते खुद से बनाता है, और उसे कि जनाब मोहतरम मौलाना हजरत साहब, ये बोरजान के जूते हैं, क्या आप ये खरीदना पसंद फरमाएंगे? तो कहेगा बेटा मेरे पास इससे भी सस्ता और इससे भी मजबूत जूता अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका तो फ्रॉड लगे। बोलते क्यों नहीं हो? तो अगर उधर भी काम चल रहा तो भैया ठीक है। रहेगी बात इसकी वैल्यू लगवाने की, ठीक है। अगर आपने वॉच की वैल्यू लगवानी है ना तो आप किसी अच्छी ब्रांडेड दुकान पे जाएं जिसका नाम गूंजता हो, जैसे रोलेक्स, टाइम, केयर वालों के पास, लिबर्टी में आधे लाहौर में, ये इस्लामाबाद में चले जाओ, मुल्तान में, खैर मुल्तान का तो मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है, लाहौर का थोड़ा सा आइडिया, क्योंकि लाहौर में हमने प्राइसेस चेक करवाई है। ये जो वॉच है ना, ये वाली वॉच, ये वाला डिज़ाइन, ठीक है। इस तरह के डिज़ाइन की वॉच अगर आप वहाँ पे लेके जाए ना, से कभी थक देंगे आप, बड़े नरून आपके दोस्त पहले पावे खाए थे और इंतजार भी नहीं मारे, ठीक है। अब अगर आप ये वाली वॉच का डिज़ाइन रोलेक्स वालों के पास जाए कि हमें इस तरह की वॉच दिखाएं,
तो वो वाली वॉचेस की प्राइस $100 से स्टार्ट होती है और आगे तक चली जाती है। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। जनाब मोहतरम, इंटरनेट हजूर आपके पास अवेलेबल है। इंटरनेट पे आप खोलें google.com। google.com पे आप लिखें 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड 3 टाइम्स वॉचेस, तो आपको पूरी लिस्ट निकाल के दिखाएगा और वहाँ पे आपको कम से कम प्राइस $100 मिलेगी। और फिर आप कंपेयर करके देख सकते हो कि आपके वाली वॉच ज़्यादा चीसी है या वो वाली वॉच ज़्यादा चीसी है, ठीक है। तो जो सी वॉच ज़्यादा चीसी होगी उसकी कीमत भी अच्छी होगी। वेबसाइट पे सर 20 ग्राम का सब्जी जो है उसकी कीमत $1400 $1600। सब्जी 20 ग्राम का सब्जी मिल जाता है 80,000 का। क्या सब्जी जो जेवर है सब्जी बोलेगा सिक्का। सिक्का? आप सिक्के की बात कर रहे हो, जेवर की बात कर रहे हो? सब्जी वो जो लॉकेट वगैरह दिए हुए हैं। हाँ, तो ऐसे ही है। आप तो मैंने क्या कहा भैया, एक होता है बोरजान का जूता ब्रांडेड, जिसका नाम पढ़ के लोग जरा आंखें फट जाती हैं, और एक होता है हमारे पिंड के अंदर जो कोने में या चौक में बाबा जी बैठे होते हैं जो सिले कुत्ते का जूता बना रहे होते हैं। दोनों जूते होते हैं, लेकिन उस जूते की मार कुछ और होती है और इस जूते की मार कुछ और होती है। तो नाम का बड़ा फर्क होता है, ठीक है। नाम का भी फर्क होता है, म्यार का भी फर्क होता है। आप लोग जो जिस जूते की आप बात कर रहे हो, क्या वो वाले जूते के साथ आपको कोई बिजनेस मिल रहा है? ये वाले GMA के जूते के साथ आपको बिजनेस मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं, घड़ियाँ नहीं बेच रहे। मेरे ख्याल में ये वाली बात अगर किसी को समझ नहीं आई तो कोई टेंशन नहीं, दोबारा फिर समझ लें अपने से दोस्त। टाइम नहीं होता सर टाइम नहीं होता काम करने के लिए GMI देखिए, टाइम नौकरी में खुश मुझे आज तक समझ नहीं आई दोस्तों की कि टाइम। अच्छा, आपके ये वाले दोस्त जो आपको ये कहते हैं ना टाइम नहीं होता, इन दोस्तों का भी हेलो फलानी जगह आप पे आना जरा, क्यों क्या करना है? क्रिकेट मैच खेलना है। तेरा भरा नहीं आया, अब घर वालों को क्या बताएगा? अम्मी जी मैं सब्जी लेके आ रहा जरा ठहरो जरा एक मिनट, टिंडे मैं दुकान से भोल रहा सब्जी तो मिर्चा भी मैं दुकान से भोलना है, मैं होने आया और आपके साथ वो लोग ज्यादा टाइम नहीं है, क्रिकेट मैच चले जा रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम यार, फलानी जगह देख बंडी दी है मुफ्ती बिरयानी खाने के लिए भी टाइम। एक और चीज, Facebook.com कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 बार दोस्त ज्वाइन हर वक्त फेसबुक पे। थोड़ा सा एक और बात कर लें, इन दोस्तों के पास टाइम नहीं होता। इन दोस्तों को अगर आप लोग रात के 12 बजे भी बुलाओ ना कि 12 बजे पहुंचो फलानी जगह पे लड़ाई हो रही है, तो ये आपके दोस्त भागे भागे पहुंचेंगे, और इन दोस्तों के पास अभी काम करने के लिए टाइम नहीं होता। तो टाइम नहीं है, ये तो बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। जो दोस्त ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो किसी के साथ धोखा नहीं कर। माशाल्लाह मोटिवेशन आती है ले जी। वो पानी नहीं आया, पानी की बोतल पहले दे दो, एक साइड से दे दे, बल्कि पीछे से लोगों में बांटना शुरू कर देंगे। ये बस पानी की बोतल ठीक है पानी खोल सही हाँ आतिफ साहब ये मोबाइल की ऑफ कर लें यार आप, यार खुद ही निकाल लेंगे, बस डब्बा एक बार ऐसे कर दिया ऐसे बाकी बैठ जाए अब आगे गुलाब जामुन साइड पर सब्जी को पहलवान की मिठाई खिलाइए। पहलवान की बर्फी नहीं खाई मैंने। प्रमोशन